नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के गणित का 16 अध्याय, जो सबसे आखिरी है, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, नाम का मतलब हम समझते हैं, पर नाम का मतलब हमें समझ आ गया है कि हमें क्या करना है। इस पूरे अध्याय में संख्याओं के साथ खेलना है। ठीक है, देखो, खेल तो आप खेलते रहते हैं, है ना, पर जब संख्याओं के साथ खेलोगे ना तो बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, मतलब ये जो पूरा अध्याय है ये बहुत ही रोचक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसमें हम पूरे अध्याय में सिर्फ गेम खेलने वाले हैं। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ संख्याओं के साथ खेलना है। ठीक है, तो हमें ऐसा खेल भी खेलना चाहिए जो क्या है, हमारे जो खेल है उससे थोड़ा हटकर है। जो हम किसके साथ खेलेंगे, ना बैट ना बॉल, कुछ नहीं, हमें लेना है क्या यहाँ पर, संख्या। ठीक है, तो चलिए हम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले, मतलब जहाँ मेन टॉपिक है, उससे पहले जो कुछ नंबर हैं उनके बारे में जान लें। जो हमने नंबर की प्रॉपर्टीज, गुण वगैरह पढ़े थे, पहले हम उसके बारे में जान लें। उसके बाद हम खास टॉपिक जो हमारा है संख्याओं के साथ खेलना, वहां पर जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम व्यापक रूप में संख्याएं। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ चुके हैं। देखिए, आपने प्राकृत संख्या पढ़ी है, ठीक है, याद है, जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेकर 2 से बढ़ चलती जाती है इन्फिनिटी तक। फिर आपने पूर्ण संख्या पढ़ी है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से लेकर 1, 2 और चलती जाती है इन्फिनिटी तक। ठीक, उसके बाद आपने पूर्णांक पढ़े हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने परिमेय संख्या पढ़ी है। ठीक, परिमेय संख्या किसके फॉर्म में होती है, p बाई क्यू के फॉर्म में होती है। अभी जो खास काम है, हमें सिर्फ प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से ही काम है। ठीक है, तो जब हम व्यापक रूप में संख्याएं लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। देखो, संख्याएं तो आपको याद आ गया है ना। ठीक है, जब कोई अंक है a और b से बनी किसी दो अंक की संख्या है ए बी। देखो यहाँ पे ए बी जो है ना, इसका मतलब a गुणा b नहीं है, ए बी एक संख्या है। मतलब अगर मैं कह दूं कि 10 मैंने कोई संख्या ली, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये a हुआ और ये b हुआ, मतलब हमने उस संख्या को, कोई भी संख्या को ए बी के रूप में लिखा है। ठीक है, को इस रूप में लिखा जा सकता है। तो ए बी बराबर क्या होगा, देखो, ये किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर, क्या बी, और ए किस स्थान पे है, दहाई स्थान पे है। अब देखो क्या हुआ, जब ए बी किस पे है, इकाई स्थान पे है, तो हम उसका गुणा करेंगे एक में। ठीक है, मतलब गुणा एक में किसी होता है तो नंबर वही आता है। ठीक, और जो दहाई स्थान पे है, जो टेंथ प्लेस पे है, उसका क्या हो जाएगा, 10 में उसका गुणा हम कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है 56। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 50 प्लस 6 56 ही होगा, है ना। अब इसको मैं और थोड़ा बढ़ा दूं, मतलब क्या कर दूं, ये कौन सी 5 कौन सी प्लेस पर है, कौन से स्थान पर है, दहाई स्थान पर है। ठीक है, तो हमने 10 लिख दिया, गुणा कर दिया 5 का, मतलब 10 इंटू 5 हमें क्या मिलने वाला है, 50। क्या मिलने वाला है, 50। ठीक है, प्लस 6 इंटू एक, एक कौन से स्थान पे, इकाई स्थान पे, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 5 प्लस 6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज तो है 10 ए बी। आई बात समझ में, ये ए बी है, यहाँ पे ये कोई नंबर के रूप में हमें दर्शा रहा है, मतलब ए बी कोई नंबर है। ठीक है, तो अंक, अब ये तो किसके लिए हुई, दो अंकों वाली संख्या के लिए, किसके लिए हुई, दो अंकों वाली संख्या के लिए। पर आपके पास अगर 3 अंक वाली संख्या हो तो आप उसे क्या करेंगे, ए बी सी से बनी किसी 3 अंकों की संख्या को आप ए बी सी के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने उदाहरण ले लिया 143 नंबर लिया हमने। ठीक है, अब देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसको अगर हम 143 है तो हम इसको 100 प्लस 4 प्लस 3 हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। जब 100 में आप 4 प्लस 4 नहीं 40, 100 प्लस 40 प्लस 3, मतलब 100 में जब आप 40 का प्लस करोगे तो 140, और 140 प्लस 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 143। ठीक है, पर इसको देखो, ये इकाई स्थान पे है, ये दहाई स्थान पे है, और ये कौन सी है, ये 100 प्लेस पे है, जिसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा, है ना, सैकड़ा स्थान पे है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये होगा 10 100 इंटू
एक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई एक संख्या है ना, जब हम 100 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 100 ही मिलेगा, प्लस, ठीक है। अब ये वाली कौन से स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, तो इसका मैं गुणा कर दूं 10 इंटू 4, तो मुझे 40 ही मिलेगा, है ना, प्लस। अब मैं 3 इंटू 1 ना लिखकर 3 ही लिख दूं, क्योंकि क्या है, ये इकाई स्थान पर है, ये और इकाई स्थान पे जो भी नंबर उसका गुणा किसमें होता है, 1 में, और 1 का गुणा किसी भी नंबर में होता है तो वो क्या मिलता है, हमें वही संख्या मिलती है। भले 3 का गुणा आप 1 में करो, 10 का गुणा आप 1 में करो, 1000 का गुणा आप 1 में करो, आपको मिलना ही वही संख्या है, ठीक है। यहाँ पर हमने पर एक क्यों लिखा, आप कह देंगे कि यहाँ पे तो आपने एक लिखा है, यहाँ पे हमने एक इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी ये मतलब क्या है, इसका मान एक है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने जो दहाई प्लेस थी ना, उसके लिए मैंने मतलब इकाई स्थान था ना, इसलिए मैंने इंटू 1 नहीं लिखा। आई बात समझ में। तो हमें क्या मिल गया, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 3, इसको लिख दिया हमने किस रूप में, व्यापक रूप में लिख दिया। आई बात समझ में। तो यही क्या हुआ, यही हुआ 100 इंटू ए, 110 प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। आई बात समझ में, ठीक है। देखो यही हमें चाहिए, मिला है 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, तो हमें मिल रहा है 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। मतलब कितनी भी संख्या हमें दी हो, हम ऐसे व्यापक रूप में लिखते हैं, है ना। जब हम उसका क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, तो भी हम ऐसे ही करते हैं। किसी भी संख्या का विस्तार आप करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, है ना। आई बात समझ में, ठीक है। जब 2 अंकों की संख्या हो तो हम किसके रूप में लिखेंगे, AB के रूप में, और जब 3 अंकों की संख्या होगी तो हम उसको ABC के रूप में मिलेंगे। उसके बाद जब आपको व्यापक रूप में लिखना है तो आप 2 अंकों की संख्या को कर देंगे 10A प्लस B, और यहाँ पे देखो 2 अंकों की संख्या के लिए क्या लिख देंगे आप, 10A प्लस B, और आप 3 अंकों की संख्या के लिए क्या लिख दोगे, 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। हमारे लिए जो सबसे खास चीज है वो यहाँ पे ये है, ठीक है। ये सब चीजें बाकी समझने की थी, पर जो हमारे लिए खास चीज है तो क्या है, वो ये है। मतलब अगर हमें बोला कि दो अंकों की संख्या को आप व्यापक रूप में करो, तो आप किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में करो, तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। आई बात समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रयास कीजिए, मतलब अब जो हमने व्यापक रूप समझा है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को व्यापक रूप में लिखना है। तो पहली संख्या है 25। जब आप इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। तो इसको आप लिख देंगे 10 इंटू 2 प्लस 5, सॉरी, है ना। सेकंड देखो कैसा होगा, सेकंड हुआ 73, ठीक है। आप भी कर रहे हैं ना साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ व्यापक रूप क्या, 10, अब ये हुआ A, ये हुआ B, तो 10A मतलब 10 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा क्या, 10 इंटू 7 प्लस 3, ठीक है ना। अब तीसरा भी हम ऐसे ही हल करेंगे, ठीक। आप ऐसा A B ना भी लिखें तो भी चलेगा, और अगर आप लिखते हैं तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो उसमें आप क्या लिखेंगे, इस संख्या के हिसाब से A आपका B है, A आपका 2 है और B आपका क्या है, 5, ठीक है। तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे व्यापक रूप इसका हम लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 10 इंटू A प्लस B इंटू 1। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 129, इसके लिए क्या होगा, अब यहाँ पे तो 3 अंकों की संख्या हो गई, तो फिर किया था हमने, है ना। 3 अंकों की संख्या के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, ABC, ऐसे ही किया था, ठीक है। तो हमें क्या पता है, जब 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप, 3 अंकों की संख्या का व्यापक रूप क्या होगा, यहाँ पे आप पूरा लिख दो, 100A प्लस 10B प्लस C। यहाँ पे क्या है, A बराबर है 1, B बराबर है 2 और C बराबर क्या है 9। मतलब व्यापक रूप क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस कितना है ये
9 है ना, तो ये हमने लिख दिया 9। तो हमें क्या मिल जाएगा इसका व्यापक रूप, 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, ठीक है, प्लस 10 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 9, ठीक है। क्या मिल गया हमें, इसका व्यापक रूप मिल गया। अब ऐसे ही आप 302 का निकालेंगे, तो 302 का मैं डायरेक्ट लिख दूं, कैसा होगा व्यापक रूप इसका देखो यहाँ लिख देते हैं, है ना, चलो यहाँ ही लिख देते हैं, यहाँ पे है हमारे लिए जगह, है ना। सॉल्यूशन 4, क्या नंबर है हमारे पास, 302। तो 302 का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप बराबर आप लिख देंगे 300 गुणा कितना होगा 100 में, यहाँ पे हमारे पास a कितना है, यहाँ के लिए यहाँ लिख देते हैं, a है 3, b है 0 और c कितना है 2, ठीक है, किसके लिए, इस वाले प्रश्न के लिए। तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 3 में प्लस 10 का गुणा 0 में प्लस 2 का गुणा 1 में। तो आपके लिए जो नंबर आएगा वो होगा 100 गुणा 3 प्लस, जब 0 का गुणा 10 में हुआ तो क्या हो गया, ये 0 प्लस 2। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमें क्या प्रयास करना है, निम्नलिखित को सामान्य रूप में आपको लिखना है, ठीक है। अभी हमने सामान्य रूप से व्यापक रूप में लिखा था, अब हमें क्या करना है, व्यापक रूप से सामान्य रूप में लिखना है। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है, 10 इंटू 5 प्लस 6, ठीक है। तो इसको जब आप सामान्य रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया 10 इंटू 5 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 56, ठीक है। दूसरा वाला क्या होगा 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8, मतलब ये कितनी संख्या कितने अंकों वाली संख्या हो गई, 3, 1 2 3, 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा क्या 100 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 8, तो हम इसको क्या करेंगे 100 इंटू 7 700, ठीक है, प्लस 10 इंटू 1 तो 10 प्लस 8, तो हमें क्या मिल जाएगा 780, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे प्लस करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 700 प्लस 10 प्लस 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ये हुआ 1 और ये हुआ 7, ठीक। अब ऐसे ही हम तीसरा करेंगे, तो देखो तीसरे का हल मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, सामान्य रूप इसका क्या होगा, यहाँ पे हमारे लिए कोई नंबर नहीं दिया है, उन्होंने क्या दे दिया है, ए बी के रूप में दिया है। तो देखो यह होगा 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू सी, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये जब 100 प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 100A प्लस 10C प्लस B। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे ACB, मतलब यहाँ पे जो 100 का गुणा है, देखो इसको आप ACB क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको ACB है, इसको जब आप व्यापक रूप में लिखेंगे, किसमें, अभी हमने किसमें करा है, सामान्य रूप में, जब आप इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये कौन से स्थान पर है, इकाई स्थान पर, ये कौन से स्थान पर है, दहाई स्थान पर, ये कौन से स्थान पर है, सैकड़ा, है ना, 100 प्लेस पर है, ठीक है। तो देखो क्या जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू सी प्लस बी इंटू 1, ठीक है, यही मिल रहा है हमें, ये देखो, ये आई बात समझ में, मतलब हम हमारे लिए ऐसा नंबर दे दिया है तो हमने ऐसे कर दिया, नहीं तो नंबरों के साथ तो क्या हो रहा था, उसका गुणा होकर प्लस हो रहा था, ठीक है, पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं ACB, क्योंकि ये क्या है, ये उसका स्थान बता रहा है कि ये कौन से स्थान पर है, ये इकाई स्थान पर B है, दहाई स्थान पर C है, और जो सैकड़ा वाला स्थान है उस पे कौन सा है, ये A है, ठीक। आगे बात समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।